हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से आपको इस चैनल पर कक्षा 10 की गणित का सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए आपको कक्षा 10 की मैथ अच्छी तरह से आने लगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट गणित में चैप्टर कौन कौन से हैं और कितने चैप्टर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद, जिसको बहुपद मतलब पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, और अगला चैप्टर आपका तीसरा है दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म। मतलब एक आपको समीकरण x और y में दिया होगा, उसको आपको हल करके x और y के मान निकालना होता है। यही होते हैं दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म। अगला चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। अगला पांचवा चैप्टर है अंकगणितीय प्रगति, जिसको बोलते हैं समांतर माध्य या समांतर श्रेणी भी इसको बोलते हैं। अगला चैप्टर आपका है त्रिभुज, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। इस पर आपको प्रमेय काफ़ी पूछी जाती हैं। अगला चैप्टर आपका है निर्देशांक ज्यामिति, जो आपने कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। अगला चैप्टर आपका है 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये हो जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 तक। अब देखते हैं अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर आपका है 9 नंबर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मतलब कि चैप्टर नंबर 8 आपका था त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब आपको इसमें त्रिकोणमिति का केवल परिचय दिया जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होते हैं, और उसी से संबंधित आपको जो अनुप्रयोग हैं, मतलब प्रयोग हैं, वो चैप्टर नंबर 9 में सीखने हैं। और आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 वृत्त, जिसको बोलते हैं सर्कल। अगला चैप्टर आपका है 11 चैप्टर निर्माण, जिसको बोलते हैं रचनाएँ। मतलब आपको इस चैप्टर में रचनाएँ बनानी सीखनी है। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। मतलब कि आपको वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं, मतलब एरिया, उनको ज्ञात करना कहेगा। चित्र में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। अगला चैप्टर है सतही क्षेत्रफल और आयतन, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। इसमें तुमको गोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, इनके आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के फार्मूलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगला चैप्टर है आपका सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स। इसमें आपको समांतर माध्य के बारे में पढ़ना है, माध्यिका के बारे में पढ़ना है और बहुलक के बारे में पढ़ना है, जो कि आपने कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। बस यहाँ पे आपको एक अलग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कक्षा 9 में आपने सरल तरीका पढ़ा था और कक्षा 10 में आपको एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हल करना होता है। आपका अगला और लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। ये चैप्टर भी आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। तो प्रायिकता चैप्टर आपका बहुत ही सिंपल होते हैं। तो दोस्तों, कुछ मिला के आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए कुल 15 चैप्टरों की तैयारी करना है। यदि आप इन सभी चैप्टरों की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज से आपको इस चैनल पर चैप्टर वाइज क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1A का पूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर कर देना। तो दोस्तों, आपका चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1, जो कि कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, आपको HCF, अब आपको यहाँ पे एक शब्द लिखा है HCF, तो HCF का मतलब होता है मासा निकालना। तो आपने कक्षा 7, कक्षा 8 में पढ़ा है कि मासा और लासा क्या होता है, बट यहाँ पे आपको एक प्रमेय का प्रयोग करना, जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की प्रमेय।
तो देखते हैं इस प्रमेय के द्वारा हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में 135 और 225 का मासा ज्ञात करना है। सेकंड नंबर में 196 और 38,220 का मासा ज्ञात करना है। थर्ड नंबर में 867 और 255 का मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या होता है ये आप लोग इसमें ध्यान रखना। सबसे पहले आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए उसमें आपको 2 संख्याएं दी होंगी। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट में है 135 और 225। इन संख्याओं में आपको ये पहचान करना है कि इन दोनों दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे यहाँ पे 225 बड़ी है तो उसको आपको ऐसे लिख लेना है कि 225 इज ग्रेटर देन 135, मतलब 225 बड़ा है 135 से। फिर आपको इसमें लिखना है 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। अब ये होता क्या है, देखो दोस्तों, ये बहुत ही सरल तरीका है। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से हल किया गया है क्योंकि पेपर में आपको ऐसे ही हल करना है, बट आपको एक रफ पेपर उठा लेना है। उसमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। उसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे संख्याएं देख लेनी है। उसमें क्या करना है, छोटी संख्या कौन सी 135, उसका भाग दे देना है आपको 225 में। तो देखो आपको यहाँ भाग देना आना चाहिए। तो अगर 135 का पार्ट हम 2 बार पढ़ते हैं तो 270 हो जाएगा। इसलिए देखो 270 ज़्यादा बार, मतलब कितनी बार, एक बार पढ़ेंगे तो आएगा यहाँ से 135। अब शेष कितना बचेगा, 0, 12 में 3 गया 9, 90 शेष बचा। तो आपको करना क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी संख्या अपनी साइड लिख लेना है, बराबर छोटी संख्या गुणते या एक कहाँ से आए, जितनी बार भाग जाता है उसको गुणा करके छोटी संख्या में लिखा जाता है। फिर प्लस करके जितना शेष बचता है उसको लिखा जाता है। जब तक इस प्रक्रिया को जब तक किया जाता है जब तक तुम्हारी जो शेष है वो 0 ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे आपको 2 संख्याएं नहीं मिलेंगी। कौन कौन सी, एक मिलेगी जो तुम्हारी यहाँ पे 135 जिसका हमने भाग दिया और जितना शेष पर बचा है। इन 2 संख्याओं में आपको इसी प्रमेय का प्रयोग करना है। देखो लिखा गया है क्योंकि शेष कितना है 90, डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है, हमने आपको बताया कि इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक आपका जो शेष है वो 0 ना आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे भी शेष 0 तो आया नहीं है, शेष 90 आया था, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना 90 डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि एक संख्या 135 बनेगी, दूसरी बनेगी 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। अब यहाँ भी देखो जरा, एक संख्या 135 है और एक है 90। तो यहाँ बड़ी कौन सी है, 135 है, छोटी है 90। तो 135 लिखना अपनी साइड में। अब फिर आपको यहाँ ध्यान देना है, संख्या 90 छोटी है तो 90 भाग देना है आपको 135 में। देखो 90 पढ़ा, अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो 90 का नाम 90, 90 दूनी 180, 135 से ज़्यादा मतलब एक बार जाएगा तो 90 का नाम 90, शेष बचेगा आपका 45। तो देखो वहाँ फिर भी 135 बराबर 90 गुणते 1, क्योंकि भाग गया है एक बार और प्लस का लिखा गया शेष कितना 45। तो यहाँ भी देखो शेष बचा है आपका 45 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है 90 डज नॉट इक्वल टू 0। अब 90 एक नई संख्या बनेगी और तुम्हारा 45 एक नई संख्या बनेगी। इनमें आपको फिर से यूक्लिड विभाजन का प्रमेय लगाना। देखो यहाँ लिखा गया है 90 बराबर 2 गुणते 45। 2 कहाँ से आया है तुम्हारा, क्योंकि 45 का भाग तुम दोगे 90 में तो 45 दूनी होता है 90। और यहाँ देखो शेष 0 आ गया। तो इसको जब तक करना जब तक शेष 0 ना आ जाए। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है नीचे, क्योंकि इस प्रक्रिया में शून्य है। अब यहाँ पे तुम्हारा शेष आ गया 0, तो इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं क्योंकि इस समय भाजक 45 है, मतलब किस संख्या तुम्हारा पूरा कटा 45 से कटा है। अतः 135 और 225 का HCF 45 है। तो ये होती है तुम्हारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मासा ज्ञात करना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लोग इसका सेकेंड पार्ट अब देखिए। देखो सेकेंड पार्ट भी आपका सिंपल है। सिंपल क्यों है जरा देख लेते हैं। क्योंकि इसमें आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, एक है 196, दूसरी है 38,220। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको बड़ी संख्या की पहचान करनी है। तो यहाँ पे 38,220 तुम्हारी 196 से बड़ी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 38,220 इज ग्रेटर देन 196 में विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर।
38,220 बराबर 196 गुणते 195 अब प्लस 0 तो ये कहाँ से आया सर? तो हमने आपको ये बताया कि आपको छोटी संख्या 196 उसका भाग देना है 38,220 में, 38,220 में इसका आपको भाग देना है। तो देखो ज़रा 196 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 400 नज़दीक जाएगा, 382 है तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 196 आ जाएगा। तो 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 17 में 9 गया 8, यहाँ बचा 186, ऊपर से बचेगा 2, 1862। अभी तुम्हारा 9 बार जाएगा क्योंकि देखो 1960, 1862 9 बार जाएगा। तो 9 छागा 54 के लिए 4 हासिल 5, 9 2 81, 81 5 तुम्हारा 86, 81 5 86 हासिल आया 9 9 8 17, 17 और 64 घटाएंगे तो 12 में 4 गए 8 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा 15 में 6 गया 9, 98 बचेगा, ऊपर है तुम्हारा भी 0 होता है 980 हो गया, तो तुम्हारा जाएगा 196 पंचे 5 बार जाएगा। देखो जरा 195 बार भाग गया तुम्हारा पूरा, इसलिए यहाँ पे शेष तुम्हारा जाता है 0, इसलिए इस प्रक्रिया को एक ही बार में हम पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा गया है ये संख्या किससे कट रही है तुम्हारी? 196 से कट रही है, ना कि 195 से। जिससे कटती वो होता तुम्हारा CF, जितनी बार भाग जाता है वो नहीं होता है CF। तो यहाँ पे 196 तुम्हारा CF होगा, लिखा गया देखो यहाँ पे। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं अंतिम पार्ट जो कि है थर्ड। यहाँ पे आपको दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 867 और एक है 255। तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि 867 जो है तुम्हारी 255 से बड़ी है, इसलिए 867 इज ग्रेटर देन 225। तो 867 और 255 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर फिर वही सेम प्रोसेस करना है आपको कि 255 का भाग आपको 867 में देना है। तो यहाँ पे तुम्हारा भाग जाएगा 3 बार और शेष बचेगा 102। कैसे बचेगा या देखते हैं। तो आपको यहाँ पे भाग देना है 255 का भाग देना है 867 में। देखो 2 चौको 8, 250 ज़्यादा है तो 800 ऊपर पहुँच जाएगा, इसलिए 3 बार भाग दिया गया है। तो 63 है 15 हाथ से ले 53 15 16 हाथ से लगा 1 3 में 6 765 10 7 5 गया 2 6 में 6 0 1। देखो शेष 102 आया, देखो वहाँ भी तो लिखा था 102। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक नई संख्या 102 आ गई, अब एक आ गया 255। अब देखते हैं आगे जरा। अब वो लिखा है 102 जो शेष है डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो 102 और 255 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर 255 तुम्हारी बड़ी है तो अपने साइड लिखेंगे बराबर 102 गुणते 2। तो 100 गुणते 2 क्यों लिखा? क्योंकि 102 का भाग 255 में 2 बार जाएगा, 204 प्लस का 51 भाग बच जाएगा, शेष यानी बच जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे एक नई संख्या तुम्हारी 51 आएगी और आएगी एक 102। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 102 बड़ी है, 102 बड़ी तो उसको अपने साइड लिखेंगे। तो 102 बराबर 51 गुणते 2। अब 51 कहाँ से आया? क्योंकि हमने जब 51 का भाग दिया, जो शेष यहाँ ऊपर बचा था उसका भाग दिया 102 में, 2 बार भाग गया तो 151 51 दूनी 102 और शेष देखो 0 आ गया। अब यहाँ पे तुम्हारा ध्यान देना है भाग किससे गया? 51 से गया, तो इसका CF कितना आएगा? 51। अगर आपको इस पर नीचे लिख देना आता है 867 और 255 का CF बराबर 51। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब यदि आपको कोई भी प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आता है तो आप उसका HCF सरलतापूर्वक ज्ञात कर लेंगे। बस आपको भाग दे करके करना है, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेष फल। वही यहाँ पे हर स्टेप में लागू होता है। भाज्य जिस पर भाग दिया जाता है बराबर भाज्य बराबर भाजक जिससे भाग दिया जाता है गुणते भागफल जितने बार भाग जाता है प्लस शेष फल। तो बस आपको ये सूत्र याद करके चलना है और इसी आधार पर आपको यूक्लिड विभाजन से संबंधित HCF को ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक भी होना चाहिए और विषम पूर्णांक होना चाहिए, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब जो यहाँ पे q लिखा सब में वो कोई भी पूर्णांक है, वो चाहे धन का हो या ऋण का हो, उससे हमको मतलब नहीं है। बट जो तुम्हारा पूरी संख्या लिखी गई हैं 6q+1 6q+3 6q+5 ये तुम्हारे होने चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखो
ये तुम्हारे जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, वो होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब इनको हल कैसे करेंगे, मतलब इनको याद करने का कुछ तरीका होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे दो पूर्णांक मानने हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है, b बराबर 6। अब b बराबर 6 क्यों लिया गया ये भी समझ लो। देखो ज़रा यहाँ पे, ये देखो 6 सब में कॉमन है, इसलिए पहला पूर्णांक a मानेंगे और जो दूसरा पूर्णांक b मानेंगे उसका मान जो यहाँ पे होगा कॉमन सेम में उसके बराबर हमेशा मानते हैं, मतलब b बराबर 6 मानेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय तुम्हारी होती क्या है, वो होती तुम्हारी a बराबर BQ प्लस R होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर BQ प्लस R, देखो वही फॉर्म यहाँ लिखा गया है। तो देखते हैं ज़रा, a बराबर BQ प्लस R से यहाँ पे क्या आएगा। तो b का मान 6 तक ले जाना है हमको, b का मान 6 तक ले जाना है। देखो लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6Q प्लस R, जहाँ Q इज ग्रेटर देन 0। देखो Q का मान अगर 0 लेगा तो 1 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लेना, ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगा तुम्हारा Q, तो R का मान कहाँ से संभव होगा, 0 से लेकर 5 तक होगा, क्योंकि तुम्हारा Q यहाँ ऑलरेडी 6 है। तो हमेशा जो R का मान होगा उससे 1 कम होता है और 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 6, मतलब R का मान जो है 0 से बड़ा और बराबर और 6 से छोटा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे करना क्या होता है, a बराबर 6Q या 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 5। आपको तो ये कहाँ से आए, तो ये इससे बनाए गए हैं। एक बार R का मान 0 लेंगे तो देखो ज़रा 6Q बचेगा, 1 लेंगे 6Q प्लस 1 हो जाएगा। ये सब मानों के आधार पर बनाए गए हैं। अब करना क्या है आपको वो ध्यान देना ज़रा, यहाँ पे जो मेन सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का वो यहीं पे है। देखो ज़रा लिखा है 6Q प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3Q प्लस का 1। अब यहाँ पे जो 3Q है उसको एक नया पूर्णांक K1 माना जाएगा। आप K1 मान लो या B मान लो, B नहीं मानना क्योंकि B यहाँ आप मान चुके हो, मतलब ऐसा पूर्णांक मानना है जो इस क्वेश्चन में ना यूज हुआ। हमने x मान लिया तो यहाँ हो जाएगा 2K1 प्लस 1, जहाँ K1 एक पूर्णांक है, K1 का मान कितना होगा 3Q होगा। इसी प्रकार दूसरा हमको देखो, मतलब जिससे वही लेना है, यहाँ पे ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है, हमको 4 2 वाले से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 6 प्लस 3 ले लिया हमने, तो यहाँ पे 6Q प्लस 2 हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ 3 है, उसने तो हमको हमेशा 1 को बाहर करना होता है। 1 बाहर करेंगे जब तो विषम बनेगा, क्योंकि विषम लाना है यहाँ पे। अगर सम लाना होता है तो 2 बार करते हैं, विषम लाना है तो 1 बार करेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 को अलग किया गया, 1 को अलग। अब इसमें क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन तो 3Q प्लस 1 बनेगा। 3Q प्लस 1 को एक नया पूर्णांक मानेंगे जिसको माना है हमने K2, तो यहाँ पे 2K2 प्लस 1 हो जाएगा। देखो ज़रा इसी प्रकार तीसरा है 6Q प्लस 5, तो यहाँ भी हम 6Q प्लस 4 अलग करेंगे, 1 को अलग कर देंगे क्योंकि हमको विषम बनाना है। तो यहाँ भी 2 कॉमन है, 3Q प्लस 2, ये भी एक नया पूर्णांक K3 हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा 2K3 प्लस 1। तो लिखा इस प्रकार 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 सभी 2K प्लस 1 के रूप के। देखो ज़रा 2K1 प्लस 1, 2K2 प्लस 1, 2K3, मतलब सभी जो हैं 2K प्लस 1 के रूप में, जहाँ K पूर्णांक है, K को हम K1 K2 K3 कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 सभी 2 से विभाजित नहीं है। 2 से विभाजित क्यों नहीं, क्योंकि सब में 1 जुड़ा है, 1 2 से विभाजित नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये होता है आपका इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का तरीका। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, और इसकी अगर PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, जो कि है प्रश्न नंबर 3। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। मतलब कि एक ऐसी टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्य होने चाहिए
आर्मी बैंड के पीछे पीछे हमको मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। देखो यहाँ पे एक शब्द है समान संख्या, दोनों जो समूह हैं सदस्य और 32 इनको समान संख्या होनी चाहिए में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्वेश्चन में जब अधिकतम पूछा जाता है तो हमेशा उसका मासा यानी कि एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है जब थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएं, जिससे वे मार्च कर सकें, जिसमें वे मार्च कर सकें। मतलब कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर उसमें आपको मिल जाए अधिकतम संख्या या समान संख्या तो आपको समझ जाना है जो आपको उस क्वेश्चन में जो संख्याएं दो दी गई हैं उनका आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो देखो ज़रा यहाँ पे इसका हल कैसे करना है। आपको लिखना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 6, 16, 32 से प्राप्त होगी, मतलब इनके एचसीएफ से प्राप्त होगी। तो देखो ज़रा वही तरीका जो आपने प्रश्न नंबर 1 में किया था कि सबसे पहले आपको देखना है बड़ी संख्या, तो 6, 16 बड़ी है तो लिखना है 6, 16 बराबर 32, छोटी संख्या 32 है। 32 का भाग 6, 16 में दोगे तो जाएगा 19 बार और शेष बचेगा 8। चार देख लो देख करके एक बार, मतलब कि 32 का भाग देना है 616, तो 32 दूनी 64 ज़्यादा हो एक बार जाएगा तो 32 करना, 32 11 में 2 गया 9, यहाँ बचा 5 29 बचा 6, 32 तिरछंग 18 होता है 180, 3 9 27 होता है 270, तो लगभग 9 बार चला जाएगा। अगर 10 बार जाएगा 320 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हाथ से ले 1 9 27 1 28, तो 16 मार गया 8, 8 में 0, मतलब शेष कितना बचा 8 बचा। वही देखो यहाँ पे लिखा गया शेष 8। अब 8 वहाँ जो शेष है वो 0 के बराबर तो है नहीं, तो दो नई संख्याएं मिलेंगी, एक मिलेगी तुम्हारी शेष 8 और एक मिलेगी छोटी संख्या 32। तो यहाँ 32 बड़ी है इन दोनों में, तो 32 बराबर छोटी संख्या 8। अब 8 का भाग हम देंगे 32 में, 4 बार जाएगा प्लस का 0 बचेगा शेष। अब यहाँ पे शेष 0 आ गया तो यहीं से काम आपका ख़त्म। तो हमने भाग किससे दिया है 8 से, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 8 आएगा, मतलब कि वे 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। तो ये हो जाता है प्रश्न नंबर 3 का हल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 प्लस के रूप का होता है। जैसे आपको प्रश्न नंबर 2 में था 3q, यानी m की जगह q भी हो सकता है। देखो यहाँ पे संकेत में कुछ लिखा गया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपको प्रश्न नंबर हमने 2 में बताया, इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो ज़रा इसका हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो पूर्णांक यहाँ भी मानने हैं, एक मानना है a और एक मानना है b का मान कितना लेना है 3। क्यों लेना, हमने आपको बताया कि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है उसी के बराबर मानते हैं। देखो यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1, 3m पूरे में कॉमन है तो b का मान 3 के बराबर मानेंगे, वही लिखा b बराबर 3। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, a बराबर bq प्लस r, b का मान 3 है तो 3q प्लस r हो जाएगा। यहाँ q का मान 0 से बड़ा होगा और r का मान 0 से लेकर 2 तक होगा, ना कि 3 तक। हमने कहा था एक कम के बराबर ले, एक कम करके लेते हैं 0 1 2। तो यहाँ पे a बराबर 3q बनेगा, r का मान जब 0 लेंगे 1 लेंगे 3q प्लस 1, 2 लेंगे 3q प्लस 2, ये हो जाएंगे a के मान। अब क्या करना है, क्वेश्चन में कहा इनका वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, तो इन सबका वर्ग करना। देखो जरा वर्ग किया गया है, तो यानी a स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर, जितने दिए हैं इनका सबका स्क्वायर करना है। तो 3q स्क्वायर या 3q प्लस 1 स्क्वायर या 3q प्लस 2 स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर या ये 3q प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a का मान है 3q तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू a 3q इंटू b, तो 2 3 6q, या 3q प्लस 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2ab करेंगे तो 12q आएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से जरा, जो 3q स्क्वायर इसको हम 9q स्क्वायर लिखेंगे, 9 में 3 अलग कर देंगे, 3 अलग थ्योरी। और हमने 3 अलग क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 के रूप में आंसर लाना। देखो जरा, इसलिए यहाँ पे आपको 3 अलग करना है। देखो जरा इसमें
3 इंटू 3 या 3 इसमें भी कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, 9 और 6 में, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, इसी बार इसमें जरा 1 को अलग करेंगे, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस का 1 बचेगा, 3 रहेगा यहाँ पे जब, तो 3 कॉमन, 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा। अब देखो जरा ये जो है 3 इसको नया कांस्टेंट K1, 3 प्लस 2 को एक नया कांस्टेंट K2, 3 प्लस 4 प्लस 1 को एक नया कांस्टेंट K3 मान लेंगे, जहाँ K1 K2 K3 क्या धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए प्रत्येक वर्ग को 3m या 3m1 प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। देखो जरा 3k1, 3k प्लस 1, 3k प्लस 2, मतलब ये तुम्हारे क्या सभी पूर्णांक है, तो इसलिए इसको हम यम के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया था। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपकी प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में वर्ग के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे किसी पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो m 3m या 3m1 प्लस के रूप का होता है, और इस क्वेश्चन में आपको घन के बारे में पढ़ना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो देखो दोस्तों हमने आपको बताया यहाँ भी आपको दो पूर्णांक मानने हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b। अब b बराबर क्योंकि यहाँ 3 क्यों लिया गया, लेना चाहिए 9 क्योंकि यहाँ 9 कॉमन है सब में। तो देखो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान नहीं लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे घन करना है। अगर घन करने में आप यहाँ पर b का मान 9 ले लेते हैं तो 9 का घन करने के लिए आपको 9 गुणते 9 गुणते 9 करना पड़ेगा, यानी मान जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसका तिहाया भाग लिया गया। घन का मतलब होता है 3 घातें हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 का भाग दे करके 3 लिया गया है। तो आपको घन वाले क्वेश्चनों में पूरा मान b का मान नहीं लिया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस आर से क्या होगा, b का मान 3 लिया है तो 3q प्लस आर हो जाएगा, और आर का मान अभी इसी 3 के हिसाब से लेना है, ना कि 9 के हिसाब से। तो क्या होगा 0 से लेकर 3 से कम 2 तक होगा, क्योंकि हमने बताया था हमेशा b के एक कम तक लेते हैं आर का मान। तो 0 1 2, तो यहाँ a बराबर क्या बनेगा 3q, आर का मान 0 रखेंगे तो 3q, 1 रखेंगे 3q प्लस 1, 2 रखेंगे 3q प्लस 2 हो जाएगा। तब जब a बराबर 3q, यहाँ पे तीनों कंडीशनों को हम अलग अलग हल करेंगे। हल करने को हम एक साथ हल कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा देखो हमने इस क्वेश्चन में किया है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों को एक साथ वर्क कर दिया, इस स्टेप का भी इसी में, यह लगा के इसका। अगर इसको हम अलग अलग हल करें तो आपको जल्दी से समझ में आता। तो देखो ज़रा इसको कैसे हल करेंगे अलग अलग स्टेप में, तो इससे समझ लेना उस क्वेश्चन को भी आप। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले a बराबर 3q लिया, तो इसका क्या करना है आपको घन, क्योंकि क्वेश्चन में घन की बात कही गई है। तो घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब। अब 3 का क्यूब होता है 27, क्यूब का मतलब होता है उसका 3 बार गुणा, तो 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 क्यूब। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में देखो किस रूप में लाना है, 9 के रूप में लाना है। क्वेश्चन में 9 के रूप में है, 9 के रूप में, तो हमको यहाँ पे 9 के रूप में बनाना पड़ेगा। तो 27 को हम ऐसा तोड़ें कि इसमें 9 भी आ जाए, तो 9 गुणते 3 लिख सकते हैं 27 को। देखो जरा 9 इंटू 3 की क्यूब। अब 3 की क्यूब को नया कांस्टेंट यहाँ पे m दे दिया गया, उसको हम k1 भी दे सकते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 4 में था, तो हो जाता 9kn और हो जाता। तो ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हम दे सकते हैं। m कोई पूर्णांक है जहाँ m बराबर 3 की क्यूब। अब हमको दूसरा स्टेप लेना है 3q प्लस 1 वाला, तो यहाँ भी दोनों बच्चों का घन करेंगे, तो इधर तो वही रहेगा a क्यूब, इधर हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब 27 का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, उसको हम जब गुणा कराएंगे तो आएगा ये। आपको a प्लस b का होल क्यूब सूत्र याद रखना है, बस ये कुछ मिला के याद रखो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी हिसाब से आपको तोड़ के लिख दिया गया यहाँ पे जो लिखा है। तो ये हमारा हो जाता है 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब यहाँ पे हमको 9 कॉमन लेना है। देखो इनमें 3 में 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये जो तुम्हारा बच्चा ब्रैकेट के अंदर, इसको एक नया कांस्टेंट दे देंगे m, या इसको हम k2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तुम्हारा a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे है तुम्हारा
9m या 9m+1। इसी प्रकार देखो थर्ड स्टेप उठाना है 2 वाला, तो इसका भी होल क्यूब कराएंगे। होल क्यूब कराएंगे तो इसका ये बनेगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में प्लस b से बनेगा 27 प्लस 54 प्लस 36 प्लस 8। तो इसमें देखो ज़रा यहाँ से ध्यान से 9 कॉमन है, 9 कॉमन तो 9 3 27, 9 6 54, 9 4 36, ये बचेगा यम, इसको यम कर लो या k3 कर लो, तो ये 9m+8 हो जाएगा। तो देखो हमको क्वेश्चन में यही तो कहा गया था कि 9m+1 या 9m या 9m+n के रूप में होता है। तो यहाँ पर यम ये तुम्हारा क्या पूर्णांक है या k3 इसको मान सकते हैं। तो इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+ के रूप में होता है। तो इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसके सभी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी PDF के लिए यदि आप लोग सोचते हो इसकी PDF हमें मिल जाए जिससे हम दोबारा रिवीजन कर सकें बिना वीडियो देखे, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस चैनल का नाम भी RS UP बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, जिससे उनकी भी स्टडी हो सके और बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।